हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल ट्रैप में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 70% देशों को पता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों को भारतीय संविधान की जानकारी है, तो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अपने ही देश के संविधान की बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में भारत के संविधान की बेसिक जानकारियों को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुलाई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में नई सरकार का गठन हुआ था। इसी नई सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नई नीति की घोषणा कर दी थी। इसके बाद संविधान के निर्माण के लिए समिति बनाई गई। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर भारतीय संविधान सभा के निर्माण का निर्णय लिया गया। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या लगभग 389 थी, जिसमें ब्रिटिश के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य और 4 कश्मीरी क्षेत्र के सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके एक दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। उस समय संविधान सभा के उपाध्यक्ष A.S.C. मुखर्जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 29 अगस्त 1940 को भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, B.L. मित्तल, किंतु अस्वस्थ होने के कारण इनकी जगह पर माधव राव को नियुक्त किया गया। D.P. खेतन 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर देश को बंटवारा होने पर संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 324 थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 में किया गया और संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 से घटकर 299 हो गई, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। भारतीय संविधान की रचना करने के लिए मुख्य तौर पर संविधान सभा द्वारा समितियों का गठन किया गया, जिनका नाम वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति मुख्य रूप से गठित की गई। भारतीय संविधान के निर्माण के समय कई देशों के संविधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। जर्मनी, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी से लिया गया। सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में हम रूस देश के नाम से जानते हैं, से लिया गया। फ्रांस, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता बंधुता के आदर्श के सिद्धांत को फ्रांस से लिया गया। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद ब्रिटेन से लिया गया। आयरलैंड, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जापान, विधि द्वारा स्थापना की प्रक्रिया को जापान से लिया गया। साउथ अफ्रीका,
राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन संविधान संशोधन की प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया। कनाडा, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति एवं उच्चतम न्यायालय का परामर्श तथा संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी के दिन लागू होने की वजह से ही हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1950 में भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु वर्तमान समय में 466 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 24 भागों में विभाजित हैं। संविधान निर्माण में 114 दिन बहस हुई और इसके निर्माण में 6.4 करोड़ रुपए खर्च किया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और इसी तरह की लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे YouTube चैनल लीगल टैब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।